15वीं सदी, जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था। मसालों की खुशबू, सोने चांदी की चमक और रेशमी कपड़ों की खनक यूरोप को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन भारत तक पहुंचने का रास्ता यूरोप के लिए बंद था। इसी बंद दरवाजे को खोलने निकला एक नाविक, वास्को डा गामा। 1497 ईस्वी, पुर्तगाल का छोटा सा तटीय शहर साइंस, यहीं जन्म हुआ वास्को डा गामा का। पिता नौसेना में थे, इसलिए बचपन से ही समुद्र की लहरें और जहाज उसके दोस्त बन गए। रात को तारों को देखकर वो दिशा पहचानना सीखता था। उसे नहीं पता था कि यही तारे एक दिन उसे भारत तक ले जाएंगे। उस दौर में यूरोप भारत के मसाले अरब व्यापारियों से खरीदता था। पुर्तगाल चाहता था सीधा रास्ता, सीधा मुनाफा। राजा मैनुएल प्रथम ने वास्को डा गामा को बुलाया और कहा, अगर तुम भारत तक समुद्र से पहुंच गए तो इतिहास बदल जाएगा। 8 जुलाई 1497, 4 जहाज, 170 नाविक और अनजान समंदर। लिस्बन बंदरगाह से जहाज आगे बढ़े। दिनों तक सिर्फ पानी और आसमान, कभी भयानक तूफान तो कभी मौत जैसी खामोशी। कई नाविक बीमार होकर मर गए, लेकिन वास्को डा गामा रुके नहीं। अफ्रीका के सिरे पर था एक खतरनाक मोड़, केप ऑफ गुड होप। ऊंची लहरें, तेज हवाएं और टूटते जहाज। लोग इसे मौत का रास्ता कहते थे, लेकिन वास्को डा गामा इसे पार कर गया। पूर्वी अफ्रीका के मलिंडी बंदरगाह पर उसे मिला एक अनुभवी अरब नाविक। उसी ने हिंद महासागर का रास्ता दिखाया। अब भारत दूर नहीं था। 20 मई 1498, सुबह का सूरज, नारियल के पेड़ और शांत समुद्र। वास्को डा गामा के जहाज कालीकट के तट पर रुके। ये पल सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, ये इतिहास का मोड़ था। जमूरिन के दरबार में उसने व्यापार की इजाजत मांगी, लेकिन उसके तोहफे भारतीय व्यापारियों को प्रभावित नहीं कर पाए। फिर भी यूरोप अब भारत तक पहुंच चुका था। वापसी की यात्रा और भी भयानक थी। स्कर्वी बीमारी, भूख और मौत। 170 में से आधे से ज्यादा लोग कभी घर नहीं लौटे, लेकिन वास्को डा गामा जीत के साथ लौटा। दूसरी बार वो सेना लेकर भारत आया। अब वो व्यापारी नहीं, शासक बनना चाहता था। उसने अरब व्यापारियों के जहाज जलाए, निर्दोष लोगों को मारा। यही कारण है कि भारत में उसकी छवि एक क्रूर उपनिवेशवादी की है। उसे भारत का पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। 1524 ईस्वी, कोची, केरल, वहीं उसकी मृत्यु हुई। उसी धरती पर जिसे पाने के लिए वो दुनिया के आखिरी छोर तक गया था। वास्को डा गामा एक खोजकर्ता भी था और एक अत्याचारी भी। उसने रास्ता खोजा, लेकिन साथ में दर्द भी छोड़ गया। इतिहास यही सिखाता है, हर महान कहानी पूरी तरह उजली नहीं होती।